ओम हर हर महादेव। आज का प्रसंग है संसार रूपी उल्टे वृक्ष। ये है क्या, इसको आज जानिए। बहुत से लोग बहुत तरह से बताए, लेकिन अपनी अपनी देखने की दृष्टि अलग होता है। वृक्ष के मूल नहीं दिखता, क्योंकि वो मिट्टी के नीचे होता है। जो ऊपर का धड़ दिखता है उसी को हम लोग देखते हैं। जितना भाग हम देखते हैं उतना ही समझते हैं। लेकिन कृष्ण गीता में बोले कि हे अर्जुन, यह संसार उल्टे वृक्ष की भांति। उनका कहने का अर्थ यह था कि जब प्राणी जन्म लेता है उसके धड़ से जुड़े कुछ भाग हैं, जैसे पैर, हाथ, नाक, कान आदि, तो मनुष्य के बीच के भाग गुदा से सर तक तो पेड़ है। यहाँ से तना निकलता जो पेड़ में है वृक्ष। धड़ से अनेक तना, मोटी पतली टहनी निकलती है। वह सब तना, यही टहनी छोटे बड़े जीवित प्राणी एवं कीट, पेड़ पौधे आदि हैं। उसमें से पत्तियाँ निकलती है। वह पत्तियाँ की तरह जीवित प्राणी कर्म कर वासना यानी अपने इच्छा से इच्छित वस्तुओं का भोग करता है, तो पत्तियाँ सब वासना है। जब कर्म से भोग होता है तो वह फूल बनता है। कर्म के फल होता है, पर पहले फूल बनता है। जब फूल से फल बनता है तो अनेक प्रकार के जीव है धरती पर मनुष्य प्राणी के कर्म के फल भोग के अनुसार होता है। जैसे इस संसार में अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ तीखे, कुछ कसैले और कुछ बिना स्वाद के, लेकिन सभी फलों को प्राणी खाता है। अब पूछोगे कि मीठा खाया तो फल मीठा होना चाहिए, नहीं, यह कथन असत्य है। आप आम खाते हो, खाने के पहले आप बता सकते हो कि आम मीठा है या खट्टा है? नहीं, खाने के बाद पता चलता है। उसी प्रकार वासनाओं को भोगते समय पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वासना तो कर्म है। आप सिर्फ कर्म करते हो, उसका फूल बनना, फूल से फल बनना आपको कैसे दिखेगा? आप अपना कर्म किया, जब आप अपने कर्म के फल बनने तक जान जाओगे, तब आप इस वृक्ष का राज जान जाओगे। तभी तो कृष्ण ने अर्जुन को बोले कि इस वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष को जो वैराग रूपी तलवार से काट कर मूल को देखेगा, वही सत्य पुरुष सत्य धाम तक जाएगा। उनका कहने का मतलब था कि ये जो वृक्ष है उल्टा है और ये संसार रूपी वृक्ष है, यानी मूल दिखता नहीं तो परमात्मा किसी को आज तक दिखता नहीं। इन नग्न आँखों से नहीं दिखेगा, उस मूल में प्रवेश करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मिट्टी की खोदाई करनी पड़ेगी। तो मिट्टी की खोदाई के लिए आपको वैराग बताए, आप ध्यान कीजिए और गहराई में जाइए, तो तीसरा नेत्र से वो मूल आपको दिखेगा। उस मूल में परमात्मा रहते हैं, और परमात्मा के ऊपर जो धड़ दिखता है उसमें ब्रह्मा रहते हैं, और ब्रह्मा हिरण्यगर्भ से वहाँ से उत्पन्न करते हैं इस सृष्टि को। उसमें से टहनियाँ बनता है, जो टहनियाँ है वो सब प्राणी है और स्थावर हैं, और जो उसके पत्ते हैं वो सब भोग हैं। उसी को मनुष्य भोगता है और भोग करके उसका फल प्राप्त करता है, और उसी फल के अनुसार अपना कर्म का किया भोगता है। तब जिस दिन अपने अंदर मूल आत्मा को जान जाओगे, उस दिन तुम वैराग रूपी तलवार बनकर इस वृक्ष को काट दोगे। फिर उस वृक्ष में मैं ही मिलूँगा, तुम मेरे में मिल जाओगे। यही वृक्ष का राज है, उसको समझिए।
जब तक ध्यान नहीं कीजिएगा, जब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि वो संसार रूपी उल्टा वृक्ष क्या है।